अच्छा आप हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ठीक है, हम अभी जो है वो गूगल स्कॉलर के ऊपर अभी जो हम एक स्किल सीख रहे हैं वो जो प्रीवियस रिसर्च है, हमने बात की प्रीवियस स्टडीज की। और उन रिसर्च को हमें टेस्ट करना था, चैलेंज करना था या एक्सटेंड करना था। तो उन स्टडीज को हम सर्च कैसे करेंगे, किसी कंक्लूजन तक कैसे पहुंचेंगे और रिसर्च गैप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए हमारे पास जो एक सर्च इंजन है बहुत सारी में से, वो एक गूगल स्कॉलर भी है। ठीक है, गूगल स्कॉलर के ऊपर आपके पास जो है वो रिसर्च आर्टिकल्स आते हैं। गूगल सर्च में आपके पास हर चीज आती है, गूगल स्कॉलर में आपके पास सिर्फ रिसर्च आर्टिकल्स आएंगे। तो रिसर्च आर्टिकल्स पे हम जो टेक्निक्स अप्लाई करते हैं वो आपकी जो है वो बैकवर्ड सर्चिंग, फॉरवर्ड सर्चिंग, उस पेपर को साइट करना, उसका रेफरेंस लिखना, और हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट है किसी भी स्टडी का, उसमें इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। रिसर्च बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग और कंक्लूजन। और एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आपका होता है 255 और 300 वर्ड्स तक मैक्सिमम, अप टू। ठीक है, अप टू 255 और 300 वर्ड्स एट मैक्सिमम आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है, जिसमें आप रिसर्च बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, मेथड, फाइंडिंग बताते हैं। तो जब हम एक रिसर्च पेपर देखेंगे तो उसका हम एब्स्ट्रैक्ट भी स्टडी कर लेंगे। इस वक्त आप बस इन चीज़ों को नोट कर लें, फिर उसमें जब मैं आपको बताऊंगा तो आप उसमें अपने नोट्स राइट कर लीजिए या देख लीजिए। ठीक है, अच्छा हम अब आते हैं वन बाय वन। पहले तो हम जो है वो आ, एक मिनट। ये हमने गूगल सर्च पे लिखा गूगल स्कॉलर, तो गूगल स्कॉलर की हमारे पास जो है ये आ गया। ठीक है, अब गूगल स्कॉलर पे गूगल स्कॉलर पे हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी एक टॉपिक आप मुझे सजेस्ट करें। ऑनलाइन क्लास में से देखते हैं ना थोड़ा, कोई एक टॉपिक मुझे बताएं जिसके ऊपर हम सर्च करें। कोई फाइनेंस का, एचआर, मार्केटिंग, जो भी टॉपिक आपके जहन में आ रहा हो जिस पे सर्च करें। जी सोहा। सर एडवर्टाइजमेंट। अगेन प्लीज। एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजिंग क्या? एडवर्टाइजिंग एनी प्रोडक्ट मतलब। अगर मैं लिखूं इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन ऑन। सर कोई भी ब्रांड नहीं लेता है। ऑन चॉकलेट। ऑन चॉकलेट। यस सर। ठीक है, आपके पास क्या आगे? अब देखें पेपर्स आगे आपके पास। इसमें आपके पास द इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड इन स्टोर प्रमोशन ऑन द डिमांड ऑफ चॉकलेट। अच्छा, अब इसमें आपके पास ये देखिए इधर पीडीएफ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ये पेपर खुल जाएगा। ये बुक लिखा हुआ है, ये बुक है। ठीक है, ये एल्सवेयर बहुत अच्छा पब्लिशर है। इसके पेपर्स फ्री में नहीं मिलते, बहुत कम पुराने पेपर हो जाते मिल जाते हैं। नए जो पेपर हैं ज़्यादा साइटेड होते हैं वो आपको फ्री में नहीं मिलते। तो अच्छा, ये पीडीएफ मिल रहा है इसका, बुक का पीडीएफ नहीं है। बाकी के आपको पीडीएफ मिल रहे हैं और आगे आपके पास और भी
पेजेस हैं जिनको आप देख सकते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको एक बात बताई थी वहां पे, जो वर्ड के फाइल मैंने नोट किया था, बैकवर्ड सर्च और फॉरवर्ड सर्च। अब बैकवर्ड कौन से पॉइंट से और फॉरवर्ड कौन से पॉइंट से, ये क्वेश्चन मार्क है ना। ये पेपर देखें, अगर पहला पेपर है, ये कौन से साल का है जी? ऑनलाइन क्लास में नजर आ रहा है आपको? ये 2013 का पेपर है, ठीक है। विजिबल है आप लोगों को? जी, ऑनलाइन क्लास में से विजिबल है आप लोगों को ये? जी सर, विजिबल है। ठीक है। अब मतलब 2013 का ये पेपर है, तो ये हमें सिचुएशन बता रहा है 2013 की। लेकिन 2013 से लेके 14 और अब तक कितने साल हो गए? 7 इयर्स हो गए 2020 के, और एक साल 2021, 8 इयर्स ऑलमोस्ट। हाँ, ठीक है। मतलब अगर हम इस पेपर के आगे जो स्टडीज पब्लिश हुई हैं उनको हम सर्च करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड सर्चिंग। 2013 से पहले के जो पेपर थे उनको हम सर्च करते हैं, तो उसका मतलब क्या है? बैकवर्ड सर्चिंग। करते कैसे, ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सोहा को जो स्टडी करनी थी वो करनी थी इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन चॉकलेट सेलिंग, ठीक है। अब क्योंकि ये रिसर्च है, तो हमें देखना पड़ेगा कि चॉकलेट सेलिंग पे पहले कितनी रिसर्चेस हो चुकी हैं और अब तक की सिचुएशन क्या है। जब हमें ये चीज क्लियर हो जाएगी कि चॉकलेट की एडवर्टाइजिंग कब शुरू हुई और आज वो किस हाल में है, तो फ्यूचर में हम उसके ऊपर जो रिसर्च करेंगे दैट इज आवर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे कैसे। हम क्या करेंगे, इस पेपर को ओपन कर लेंगे, ठीक है। इसकी पीडीएफ फाइल है। कभी कुछ ब्राउजर्स में पीडीएफ फाइल ओपन हो जाती है और कहीं पर ये डाउनलोड हो जाती है, ठीक है। हम इस फाइल को देखते हैं। हमें इसमें क्या देखना है, ठीक है। हमें इसमें ये देखना है, क्योंकि हम लोग करना चाह रहे हैं इसकी बैकवर्ड सर्चिंग, ठीक है। तो ये 2013 में पब्लिश हुई है, तो इसका मतलब है इससे आगे के तो इसमें रेफरेंसेस होंगे नहीं। 13 में पब्लिश हुई है, 14 का रेफरेंस तो यूज नहीं करेगा ना। लेटेस्ट में लेटेस्ट इसका रेफरेंस होगा वो 2013 का होगा, बाकी सारे पुराने होंगे, पिछले होंगे। तो हम लोग ये देखते हैं जी, हम इसके रेफरेंसेस में आ जाते हैं। ये रेफरेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है इसके। आप नोट करें कौन से साल से आ रहे हैं ये। हम शुरू से देखते हैं इसका कुछ। ये 2001 का पेपर है, 1995 का, 95, 2005, 91, 94, ठीक है। और इसमें मैंने एक पेपर देखा था, 74 का पेपर भी था वो। अब ये देखें, कंडीशनल लॉजिक एनालिसिस ऑफ बिहेवियर, ठीक है। इसमें चॉकलेट की बात होगी शायद। अब हम, अगर हमें इसमें से कोई पेपर देखना है बैकवर्ड, ठीक है, अगर ये पेपर हमें देखना है बैकवर्ड सर्चिंग में 2001 का, हम क्या करेंगे, इस पेपर का टाइटल कॉपी करेंगे, ठीक है। हम वापस जो है वो गूगल स्कॉलर पे आ जाएंगे, और गूगल स्कॉलर की सर्च बार में हम इस पेपर का जो टाइटल है ना, एक मिनट, और इसको अगर हम कोटेशन मार्क में बंद कर देंगे तो हमें एग्जैक्ट वही पेपर मिल जाएगा, ठीक है। आपको पेपर मिल गया। इस पेपर को आप पढ़ के देख सकते हैं कि 2001 में क्या हुआ था, क्योंकि इसने जो स्टडीज कोट की है अपने पेपर में वो 2001 की स्टडीज है।
जब इस पेपर को आप खोलेंगे तो आपको 2001 से पीछे की कहानी पता चलेगी। वो जो पेपर खुलेंगे उसमें और पिछले पेपर्स होंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड सर्चिंग। हम जो पेपर्स देख रहे हैं वो, तो हम पहले एक रिलेटेड पेपर सर्च करते हैं जो हमारी स्टडी से मैच कर रहा होता है, उसका हम ईयर देखते हैं कौन सा है। जैसे ये हमने सर्च किया 2013 का था, तो हम बैकवर्ड सर्चिंग में उन पेपर्स को खोलते हुए उनके अंदर जो रेफरेंसेस हैं फिर उन पेपर्स को पढ़ते हैं, तो दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड सर्चिंग। फॉरवर्ड सर्चिंग कैसे करेंगे? अच्छा, बैकवर्ड सर्चिंग आप लोगों को क्लियर हुआ? इधर दो लोग बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं हमें क्लियर है। ऑनलाइन क्लास में क्या रिपोर्ट है? बैकवर्ड सर्चिंग क्लियर हुआ आपको? हम किसी भी टॉपिक तक पहुंचने के लिए जी जी रेस्पॉन्ड करें तो मैं फिर आगे बढ़ूं। यस सर, जी क्लियर है, सर। क्लियर है, ठीक है। तो आप रिसर्च जी पेपर्स सर, को, ये जी जी मलिक अदनान बोले। सर ये मतलब ब्रैकेट्स में इसको बंद करेंगे तो एग्जैक्ट वही डेटा में मिल जाएगा जो हम सर्च कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अदनान सर समझ जो नहीं अभी आया। आपने बताया, सर अभी आपने जो बताया ना कि आप ब्रैकेट यूज करोगे तो आपको एग्जैक्ट वही डेटा मिल जाएगा जो आप सर्च कर रहे हो। नहीं, डेटा नहीं मिलेगा आपको, वो इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका कब शुरू हुआ है और अब तक इसकी क्या सिचुएशन है। तो आपके लिए सही है क्या सर, सही क्या है। रिसर्च गैप आपका बचता है काम करने के लिए। डेटा तो आप कलेक्ट ठीक करेंगे है। ना? अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। तो ये आपकी बैकवर्ड सर्चिंग हो गई उस पॉइंट से जो आपका रिलेवेंट पेपर आपको मिला है आपके टॉपिक का, उससे पहले की सिचुएशन क्या थी। अच्छा, अगर हम सर्चिंग करते हैं से फॉर एग्जांपल ये जो पेपर था 2013 का, इसको हमने ओपन किया और पीछे चले गए तो बैकवर्ड सर्चिंग। अब यहां पे देखें एक ऑप्शन है साइटेड बाय। साइटेड बाय का मतलब ये है कि 2013 के बाद, 2013 के बाद जो स्टडीज हुई हैं उन्होंने इसको कोट किया है। जैसे 2013 की स्टडी को हमने ओपन किया, उसके अंदर रेफरेंसेस लिखे हुए थे ना, तो जब इस बंदे ने उस रेफरेंस को साइट किया तो उन प्रीवियस स्टडीज की साइटेशंस इंक्रीज हो गई कि 2013 में 2001 के पेपर को किसी ने कोट किया था। किसने कोट किया? ये ऑथर है, इसने कोट किया था अपने पेपर में। लेकिन इसके पेपर को किसने कोट किया? 2013 में हुई है, ठीक है, 8 साल हो रहे हैं, 7 लोगों ने इसको साइट किया है। कौन है? 2015 का पेपर आ गया, 19 का पेपर आ गया, 18 का पेपर आ गया, 2019, ठीक है, और ये पता नहीं कोई चाइनीज पेपर है 2020 का। आ रही है बात समझ में? फॉरवर्ड सर्चिंग, आपको एक रिलेटेड पेपर मिल गया, उसके अंदर से आपने रेफरेंसेस चूज करके पेपर निकाले तो बैकवर्ड सर्चिंग। साइटेड बाय से जिन लोगों ने इसको साइट किया तो फॉरवर्ड सर्चिंग। अब देखें 2013 का पेपर था, अगर ये मैं 15 के पेपर को 2 लोगों ने साइट किया हुआ है, टू 2019 का पेपर अभी तक साइट नहीं हुआ, 18 का पेपर साइट नहीं हुआ, हम 2015 के पेपर को ओपन करते हैं, साइटेशन नहीं हुई, तो हमें 2015, 18, इसके 19 के कुछ पेपर्स मिल गए, बाकी नहीं मिले। तो हम क्या करेंगे, इधर जाके कोई और पेपर देख लेंगे। इसको 74 ने साइट किया है 2016 से लेके, 74 लोगों ने साइट किया है। तो कौन कौन है? 16, 17, 18, 19, फिर 18 के पेपर्स हैं, 2020 का पेपर है, इसने भी साइट किया है इसको। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि साइट तो किया है लेकिन फिर रिलेटेड है या नहीं है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि साइट किया है तो किया है, क्योंकि हमारा सर जो, ये
सर ये हमारा साइट का मतलब आपने क्या बताया था? साइटेड बाय का मतलब ये है कि ये जो करंट स्टडी पब्लिश हुई ना चॉकलेट वाली 2013 की, ठीक है, अगर हमें पहले देखना है कि एडवर्टाइजिंग और चॉकलेट के ऊपर पहले क्या काम हुआ है, तो हम इस पेपर को ओपन करके इसके अंदर जो रेफरेंसेस हैं उनके साथ चले जाएंगे। जैसे ये पेपर है डाउनलोड्स में, वो जो पेपर हमने 2013 का देखा इस वक्त, ठीक है, इसके अंदर एक पेपर है द इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड इन स्टोर प्रमोशन ऑन डिमांड ऑफ फॉर चॉकलेट, ठीक है। अब ये पेपर, अच्छा ये तो खुद स्टडी है, इस स्टडी में ये पेपर्स जो है वो साइट हुए हुए हैं, प्रीवियस पेपर्स हैं, तो ये आपकी बैकवर्ड सर्च है। फॉरवर्ड सर्च कैसे होगी? इस पेपर को कौन से लोगों ने साइट किया, मतलब 2013 में जब ये पब्लिश हुआ तो उससे लेके 2021 तक 7 लोगों ने इसको साइट किया है। तो हम देख सकते हैं कि कौन से लोग हैं जी। एक पेपर है 2015 का, इसको 2 लोगों ने साइट किया है पब्लिश होने के बाद। बाकी जो पेपर है वो साइटेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे जी चॉकलेट पे और कौन सा पेपर हुआ है। अच्छा, अब मैं आपको सर्चिंग के कुछ ऑपरेटर्स बताता हूं। अब देखें ना, इसमें हमारे पास मिक्स हो रहा है, जहां पे एडवर्टाइजिंग लिखा हुआ है, चॉकलेट लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं एडवर्टाइजिंग AND कैपिटल, इस एंड का मतलब है कि ऐसी पेपर्स आएंगे जिसमें एडवर्टाइजिंग हो और चॉकलेट भी हो, ठीक है। अगर मैं लिखूं यहां पे और एडवर्टाइजिंग और चॉकलेट, मतलब दोनों में से कोई एक भी हो तो वो पेपर आ जाएगा, लेकिन ये एंड और हमें कैपिटल में लिखना है तो ये एज ऑपरेटर काम करेगा। तो हमें ऐसे पेपर्स चाहिए जिसमें एडवर्टाइजिंग एंड चॉकलेट दोनों। अब देखें जितने भी पेपर्स आ रहे हैं ना, उसमें चॉकलेट और एडवर्टाइजिंग दोनों होंगे। मोर रिलेटेड पेपर्स आ गए आपके, जितने भी होंगे उसमें चॉकलेट और एडवर्टाइजिंग दोनों की बात होगी। हमारे पहले के कीवर्ड्स का और इस कीवर्ड्स का फर्क देख रहे हैं आप लोग? तो ये पेपर्स आपके पास इस तरह से आ जाते हैं। फिर आप इन पेपर्स को जो है वो लिमिट भी कर सकते हैं, ठीक है, इनकी सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, और हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसको हम जूम करेंगे तो आ जाएगा, देखते हैं एक मिनट। ये कस्टम रेंज भी आता है, ये आपको बस ऐसे पेपर चाहिए जो 2010 से लेके 2021 के पेपर हो। तो वो जो पुराने पेपर होंगे वो नहीं आएंगे आपके पास, 2010 और 21 की रेंज के पेपर्स आएंगे। तो आप रेंज को कस्टमाइज कर सकते हैं, सिंस में से चूज कर सकते हैं। सिंस 2017 16 के पेपर्स नहीं होंगे। पेटेंट्स और साइटेशंस इंक्लूड हो या नहीं हो उसके अंदर हमारे काम की नहीं होती, हम नहीं करते। क्रिएट अलर्ट, आपने जो कीवर्ड लिखा है ना एडवर्टाइजिंग और चॉकलेट, इसके ऊपर अगर कोई लेटेस्ट पेपर आएगा, आपने अलर्ट क्रिएट की हुई है, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे दें, कोई भी लेटेस्ट स्टडी इसके ऊपर आएगी तो आपके ईमेल पे वो पेपर आ जाएगा। आप लोग रिसर्च प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, आप लोग थीसिस कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, 3 साल का प्रोग्राम है, आपने कोई रिलेटेड पेपर देख लिया, अब उसके ऊपर लेटेस्ट रिसर्च क्या आ रही है, आप बार बार जाके गूगल स्कॉलर में सर्च ना करें, आप यहाँ पे अलर्ट क्रिएट कर लें, उस कीवर्ड से रिलेटेड अब जो नया पेपर आएगा, हर नए पेपर के आपके पास अलर्ट आ जाएगी, ठीक है। और इसके साथ क्या बात हमें सीखनी थी? अलर्ट हो गया, कस्टमाइजेशन हो गई आपकी,
यहाँ पे एक ऑप्शन था, एडवांस सर्च। इसमें आप बता सकते हैं कि विथ ऑल ऑफ द वर्ड्स, एग्जैक्ट फ्रेज, कोई एक वर्ड हो आर्टिकल के अंदर, कोई ऑथर्स के, कोई एक ऑथर आपको पता चल गया, आपके फील्ड से रिलेटेड ऑथर है, उसके सारे पेपर्स आपको सर्च करने हैं, आप ऑथर का नाम लिख दें यहाँ पर, तो आप इस एडवांस सर्च के थ्रू इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो हमने अभी तक ये जो कॉन्सेप्ट्स लिखे थे, हमने बैकवर्ड सर्च, फॉरवर्ड सर्च, ये दोनों हमने देखे, ठीक है। और फिर रिसर्च पेपर को सर्च करना अपने कस्टमाइज डेट के ऊपर, और सर्च के जो ऑपरेटर्स हैं एंड और आर, ठीक है, वो भी हमने देखे। अच्छा, एडवर्टाइजिंग देखना है और नॉट चॉकलेट, ठीक है, एडवर्टाइजिंग और नॉट चॉकलेट सेल्स चाहिए। तो वो चॉकलेट सेल्स इसमें से एडवर्टाइजिंग नॉट का ऑपरेटर जो है वो चीज़ एलिमिनेट कर देता है वहां से। तो हम मोस्टली जो है ना एंड और का ऑपरेटर यूज करते हैं सर्च करने के लिए, और कोटेशन मार्क में बंद करते हैं उस वर्ड, एग्जैक्ट अगर वर्ड्स को सर्च करने के लिए। चले, अब ये हो गया। अब आप देखें कि मैं आपको एक बात बताता हूं, इसमें ये कोटेशन मार्क है ना। अब से फॉर एग्जांपल आप अपनी स्टडी में जब आप लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हैं, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, हम रिसर्च पेपर से देखते हैं। अब ये देखिए इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इसमें ये नाम लिखे हुए हैं ऑथर्स के, परलोफ 2005, बैगवेल 2005। अब क्या हुआ, इंट्रोडक्शन से शुरू किया तो इसने एक बात लिखी से फॉर एग्जांपल, अमंग चॉकलेट कंपनीज हार्शली स्पेंड फॉर $14, और ये सबने किया। द सक्सेस ऑफ फर्म कैन समटाइम्स डिपेंड ऑन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट दे इम्प्लीमेंट। सही है। अच्छा, इस चीज को कैसे कह रहा है, स्कॉट एंड वॉल्कर जो है उन्होंने कहा जी कि प्रोमोशनल एक्टिविटीज जो है वो उनका कोई इफेक्ट है, लेकिन किसने कहा, स्कॉट एंड वॉल्कर ने। अब टेक्स्ट के अंदर ये जो ऑथर और ईयर लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड साइटेशन। आपके रिसर्च पेपर के टेक्स्ट में जो ऑथर का नाम और ईयर आता है, जो स्टडीज आती हैं, दैट इज कॉल्ड साइटेशन। अच्छा, अब इस साइटेशन का, तो हमने ये साइटेशन देखी कि जो पेपर के अंदर ऑथर और ईयर के नाम आते हैं, पूरा रेफरेंस नहीं आता, नाम ऑथर के और स्टडीज के ईयर आते हैं, तो वो कहलाती है साइटेशन। अच्छा, साइटेशन हो गया, तो रेफरेंसिंग क्या है। अब हम देखेंगे कि ये जो स्कॉट एंड वॉकर है, ये कहाँ लिखा हुआ है, रेफरेंसिंग में किधर है। हम ढूंढ लेते हैं स्कॉट एंड वॉकर, हम देखते हैं कि इसने रेफरेंस में लिखा है या नहीं लिखा। कंक्लूजन देखिएगा, अगर स्कॉट और वॉकर का नाम आ रहा है तो। स्कॉट एंड वॉकर 2010। अब ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, कंप्लीट,
दिस इज कॉल्ड रेफरेंस। वो जो टेक्स्ट में लिखा हुआ था वो क्या था? साइटेशन। और उसका कंप्लीट फॉर्म जो है वो रेफरेंस। हम कंप्लीट रेफरेंस कभी टेक्स्ट में नहीं लिखेंगे, वहां पे हम साइटेशन लिखेंगे। और ये हमारा है रेफरेंस कंप्लीट, जिसमें आपके ऑथर, ईयर, उसका टाइटल, कहाँ पब्लिश हुआ, अगर कोई जर्नल है तो उसका वॉल्यूम, वर्जन और उसके पेज नंबर्स, ये इसका रेफरेंस है। अच्छा, साइटेशन आप टेक्स्ट में अगर एक ही ऑथर की पेपर की 10 दफा भी करते हैं ना, रेफरेंस में वो एक दफा लिखेंगे। साइटेशन कितनी दफा भी की हुई हो, नोट कर ले, साइटेशन टेक्स्ट में आपने कितनी दफा भी की हो, लेकिन रेफरेंस में वो एक दफा लिखेंगे। अच्छा, उसको रेफरेंस से कब मिटाएंगे? जब टेक्स्ट में उसकी एक भी साइटेशन नहीं होगी तो रेफरेंस में नहीं आएगा। लेकिन जब तक एक भी साइटेशन मौजूद है तो रेफरेंस अपनी जगह पे रहेगा। अच्छा, जब रेफरेंस सेक्शन में रेफरेंस लिखा होता है लेकिन उसकी साइटेशंस नहीं होती, तो हम कहते हैं दिस इज अ मिसिंग साइटेशन, साइटेशन मिस हो रही है। और अगर साइटेशन है, उसका रेफरेंस नहीं है, जैसे स्कॉट का नाम लिखा हुआ था, उसका रेफरेंस अगर नहीं होता, तो हम कहते हैं कि इस रिपोर्ट में मिसिंग रेफरेंसेस हैं। तो जब आपका पेपर पब्लिश होता है या आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, तो हम क्या करते हैं, लिखते वक्त तो साइटेशंस करते जाते हैं, रेफरेंसेस लिखते जाते हैं, लेकिन जब उसकी प्रूफ रीडिंग आती है, स्पेशली जब हम कोई पैराग्राफ डिलीट कर रहे होते हैं, तो वहां से साइटेशन रिमूव हो गई लेकिन रेफरेंस सेक्शन में रेफरेंस बच गए। तो ये चीज आपकी आती है प्रूफ रीडिंग के अंदर, कि आप उसमें से मिसिंग रेफरेंसेस और मिसिंग साइटेशंस खत्म करें। आपका जो पेपर पब्लिश होता है उसकी मिनिमम टेस्टिंग क्राइटेरिया जो है ना, वो मिसिंग रेफरेंसेस और साइटेशंस होती है। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए हम रेफरेंस मैनेजर का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, मेंडले या एंडनोट, वो मैं आपको किसी और क्लास में पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो अभी तक तो आपको समझना है रेफरेंसेस और साइटेशन। ठीक है, तो रेफरेंस और साइटेशन तो ये आ गया। अच्छा, अब रेफरेंसेस के डिफरेंट स्टाइल हैं। तो रेफरेंस आपको कहां से मिलेगा? कंप्लीट पेपर है, अब देखें, MLA फॉर्मेट, APA फॉर्मेट, शिकागो, हार्वर्ड, वैनकूवर, या नंबरिंग लिखी होती है कहीं पे, 1-2 लिखा होता है, ऑथर ईयर नहीं लिखा होता, 1-2 लिखा होता है पेपर में, वो नंबरिंग फॉर्मेट है। हम लोग करते हैं APA फॉर्मेट। अब हम क्या करेंगे, इस पेपर को अगर आप अपने रिपोर्ट में लिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ये APA कॉपी करके MS वर्ड में आप इसको पेस्ट कर दें, हो गया APA फॉर्मेट, आपका रेफरेंस कंप्लीट आ गया। तो रेफरेंस पिक करने के लिए गूगल स्कॉलर में से ये जो डबल कोटेशन मार्क है, इसको आप क्लिक करके इसका रेफरेंस कॉपी कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में। अच्छा, ऑथर का नाम क्या है, ये हमें रेफरेंस से पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस हमने इधर कॉपी किया, ये ऑथर और नेम इसका उठा के हमने कहीं पे टेक्स्ट में जाके इसकी जो साइटेशन बनानी है, तो उसमें ये J.C. ये वगैरह कुछ नहीं आएगा, इसका अपना जो नाम है बस वही आएगा। ठीक है, ये हो गई टेक्स्ट की साइटेशन और ये हो गया रेफरेंस। आगे बात समझ में? तो आपने पेपर सर्च करना सीख लिया, फॉरवर्ड सर्चिंग, बैकवर्ड सर्चिंग, साइटेशंस, उसमें से साइटेशन को कैसे कोड करना है टेक्स्ट के अंदर, और रेफरेंस सेक्शन में उसको कैसे लिखना है। ठीक हो गया? तो ये था आपका गूगल स्कॉलर। और ये जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट का लिखा है ना, आप कोई पेपर खोल के देख लें तो इस पेपर के अंदर आपके पास एब्स्ट्रैक्ट मिलेगा। अब ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है, दिस पेपर एनालाइज द इफेक्ट ऑफ टीवी एडवर्टाइजिंग इन स्टोर डिस्प्ले ऑन द
सेल्स ऑफ चॉकलेट। ये आपका ऑब्जेक्टिव आ गया। इट एग्जामाइंस which method is more effective in gaining customer and in increase total sales. Also, it look at evidence to see whether the lack of advertising by a firm will hurt the industry as a whole in this essay. ये पेपर क्या करना चाह रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव आ गया। ठीक है, आई यूज अ नेस्टेड लॉजिक मॉडल on scanner data obtained by the Zwick Center for Food and Resource Policy। क्या किया है, जो स्कैनर का जो डेटा होता है या जो बार कोड रीडर है उसका डेटा नोट किया है सेल्स के ऊपर उस स्टोर में से डेटा एनालिसिस के लिए। ठीक है, लोकेशन क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्स इकोनॉमिक्स एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ ये द रिजल्ट शोज दैट इन स्टोर डिस्प्लेस एंड एडवर्टाइजिंग बोथ हेल्प इंक्रीज द डिमांड ऑफ चॉकलेट। इसकी फाइंडिंग्स आ गई। आ रही बात समझ में? चले इसके अलावा कोई और पेपर? The author examine whether the children food and beverage advertising initiative, the food industry self-regulatory program that restricts child advertising has been effect in reducing children advertise exposure। अब ये बता रहा है कि क्या करना चाह रहा है, फाइंडिंग बता दी है इसने। ठीक है, और कुछ इसके ऊपर अपना कंक्लूजन बताया। तो एब्स्ट्रैक्ट के जो कंपोनेंट्स है ना, आपका कुछ रिसर्च बैकग्राउंड। ठीक है, पहले क्या हुआ, आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, कैसे किया आपने, और उसके कुछ रिजल्ट्स। तो आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है ना 255 वर्ड्स का, वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक स्टैंडर्ड है। अच्छा, एल्सवेयर के कुछ जो फॉर्मेट है, अगर हम देखते हैं हमें मिल जाता है एल्सवेयर का कोई पेपर, तो उसमें तो वो लिखा ही उस फॉर्मेट पे होता है। टेलर एंड फ्रांसिस को देखते हैं, नहीं एल्सवेयर कहीं पे नजर आए, एमराल्ड देखते हैं। अच्छा, अब ये एमराल्ड का आप देखें, एब्स्ट्रैक्ट में पर्पस लिखा है, डिजाइन अप्रोच, लिमिटेशन, ओरिजिनलिटी वैल्यू। अच्छा, उसके बाद आपका ये कीवर्ड साइटेज, ये इंट्रोडक्शन आ गया आपका। ये पेपर शुरू हो रहा है, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट है उसके उसने पार्ट्स बनाए हुए हैं। तो कुछ आपके जो एमराल्ड है, एल्सवेयर है, इनके जो पेपर्स हैं इनमें तो वो एज पर टेम्पलेट हमें पेपर पब्लिश करना होता है। आप लोग इसको कुछ एक्सप्लोर करें, और फिर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप लोग इस पे पूछ सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? अभी तक कोई सवाल हो इससे, फॉरवर्ड सर्चिंग, बैकवर्ड सर्चिंग, साइटेशन, रेफरेंसिंग या एब्स्ट्रैक्ट या गूगल स्कॉलर के यूज के बारे में? हमने इसमें एंड और का ऑपरेटर जो है वो कीवर्ड के अंदर सर्च किया था। तो ऑनलाइन क्लास में से कोई सवाल हो तो प्लीज मुझसे पूछ लें।